और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मुश्किल मिशन में उतर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि यह मिशन इम्पॉसिबल है, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए यह काम नामुमकिन सा है। यह कौन सा काम है, यह कौन सा मैदान है और इसमें नरेंद्र मोदी की मदद कौन करने वाला है? 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बड़ी ही परेशान करने वाली तस्वीर तेलंगाना से आई है। एक ऐसी तस्वीर जिसके बाद बात प्रतिशोध की हो रही है। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार गिरफ्तार हो गए हैं और ठीक 3 दिन बाद मोदी का अगला पॉलिटिकल टूर भी तेलंगाना का ही है। तो क्या मोदी ने साउथ विजय की तैयारी पहले से ही कर ली है? पूरी रिपोर्ट देखिए। चार 400 सीटों के लिए स्टार कास्ट तैयार हो गई। अब वॉर होगी। $303 से अगर 400 सीटें करनी है तो बीजेपी को ऐसी ही स्टार कास्ट चाहिए। 2024 में तीसरी बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार तो चाहती ही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ पूर्ण बहुमत मिल जाने से संतुष्ट होने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए पार्टी 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। विपक्ष इसे अनहोनी जरूर मानता है, लेकिन ऐसी अनहोनी को ही होनी करने वाले का नाम मोदी है। 2014 में बीजेपी 273 प्लस का टारगेट लेकर चल रही थी। मोदी की बदौलत बीजेपी 282 सीटें जीती। इसी तरह 2019 में नारा था कि अब की बार 300 पार। बीजेपी ने 303 सीटें हासिल करके दिखा दी और अब नारा 400 पार का है। तो क्या 2024 में बीजेपी 400 प्लस सीटें हासिल करेगी, यानी 2019 से 97 सीटें ज्यादा? बीजेपी दावा तो यही कर रही है, लेकिन यह होगा कैसे? बीजेपी को इसके लिए दक्षिण भारत में जाना होगा। परंपरागत रूप से बीजेपी दक्षिण भारत में कमजोर रही है। दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 130 लोकसभा सीटें हैं। यह लोकसभा के कुल 543 सीटों का करीब 24% हिस्सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 130 में से सिर्फ 29 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए अगर बीजेपी को 400 का मिशन पार करना है तो इन साउथ के राज्यों में सीटें जीतनी ही होंगी। बीजेपी इसके लिए जोर भी लगा रही है और इसीलिए साउथ में सबसे खतरनाक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। यह है तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार, जिन्हें बीती रात तेलंगाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइंग रूम से घसीटकर आरोप लगा है पेपर लीक होने का। कल तेलंगाना स्टेट बोर्ड के 10वीं का हिंदी विषय का पेपर था। छात्र परीक्षा देने के लिए बैठे तो थोड़ी ही देर में पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। बंडी संजय कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने ये पेपर सर्कुलेट किया। तेलंगाना सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची और इस साजिश में उनका साथ एक स्थानीय पत्रकार ने भी दिया। बंडी संजय को पूरा फ्रेम कर दिया, ऐसा कि बंडी संजय जी ने कॉन्स्पिरेसी करा। कॉलेज के स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को पेपर फोटो निकाल कर बाहर उसको व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में पूरा फैल के वो गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एक प्लान हैश करा बोल के उसमें कंप्लेंट दिया है। लेकिन वो कंप्लेंट देखने से 11 बजे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दिया है। उसमें क्या बोला है, 11 बजे हमारा स्कूल को आके चंद अननोन पर्सन्स फ़ोटो लिया है पेपर को। पुलिस स्टेशन को और स्कूल को तो बहुत दूर रहता। ये 11 बजे एकदम कैसा होगा पता नहीं है। ये पूरा फॉइस्टेड केस है ये पूरा, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। किसी उसको पॉलिटिकली उसको बदलाव करने के लिए किसी के ऊपर डाल के वो गवर्नमेंट को बचाने के लिए ये पूरा सत्ता में खेल रहा है। इसी के बाद तेलंगाना पुलिस ने कल करीमनगर में बंडी संजय के घर पर छापा मारा और उन्हें वहां से रात में ही गिरफ्तार करके ले गई। इसके बाद तो तेलंगाना में हंगामा मचा हुआ है।
आज उन्हें वारंगल की स्थानीय अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हंगामा मचाने लगे। जैसे ही कार्यकर्ताओं को बंडी संजय को ले जा रही पुलिस की कार दिखी, उन्होंने तुरंत कार रोक दी। पुलिस कार्यकर्ताओं को हटा रही थी, लेकिन कार्यकर्ता कार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तेलंगाना सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी पूछ रही है कि कहीं सीएम की बेटी के खिलाफ कार्रवाई का बदला तो नहीं है। We are seeing a kind of emergency state in Telangana. KCR, being a frustrated politician, chief minister and a desperate father, and his administration has become very chaotic. The strengthening of Bharatiya Janata Party day by day in Telangana also is frustrating KCR. Moreover, Honorable PM's visit on 8th official visit for inaugurating and laying foundation of thousands of crores of development activities in Hyderabad. He wants to create a confusion before that by arresting all the leaders of Bharatiya Janata Party. तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में यहां तब की टीआरएस और अब की बीआरएस ने 9 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 3 और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट आई थी। इस बार तेलंगाना में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बीजेपी की कोशिश है कि 400 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए यहां मैक्सिमम सीटें लाई जाएं। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर के मन में प्रधानमंत्री बनने वाला लड्डू बहुत दिनों से फूट रहा है। वो लगातार विपक्ष का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। खुद उनकी बेटी के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में फंसी हुई है। ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। 8 तारीख को खुद मोदी हैदराबाद जाने वाले हैं और उससे पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की ही तरह एक और महत्वपूर्ण राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इनमें से वाईएसआर कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं और टीडीपी के पास 3। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी की कोशिश आंध्र और तेलंगाना की तेलुगु पॉलिटिक्स में दाखिल होने की है और इसीलिए बीजेपी साउथ के सिने स्टार्स की स्टार पावर को भी आजमाना चाहती है, क्योंकि साउथ में सिने स्टार हीरो की तरह पूजे जाते हैं। ये तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण है। जनसेना नाम की उनकी अपनी पार्टी भी है, लेकिन आज उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की तस्वीरें आई हैं तो कई तरह के कयास लगने लगे। बीजेपी की कोशिश है कि तेलुगु सिनेमा के स्टार पावर का इस्तेमाल किया जाए। आरआरआर से पूरी दुनिया में छा जाने वाले रामचरण और जूनियर एनटीआर, सोचिए साउथ में कितने बड़े सुपरस्टार होंगे। बीजेपी को इनकी स्टार पावर के बारे में पता है, इसीलिए तो अमित शाह सुपरस्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण से मिलते हैं। पिछले साल अगस्त में ही अमित शाह हैदराबाद में जूनियर एनटीआर से भी मिले थे, यानी साफ साफ मैसेजिंग की जा रही है। उधर एक और केमिस्ट्री कर्नाटक में भी चल रही है। साउथ के एक और बड़े स्टार और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप आज अचानक बीजेपी के मंच पर दिख गए। साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या सुदीप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में सुदीप ने ही साफ कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए आए हैं। I am here to give my support to my dear uncle and my respected Bommai sir. So I am here to render my support, sir. Sir, this stand what I am taking is a very human stand, sir. I am not entering politics, sir. Just to clear, I have just entered the stage of politics, sir. Here, I am not entering politics. It is for the person and some of the few people he wants me to support, sir. And when I tell him that I am supporting him, I will go by what he wants, his requirements. So, and you know, the new other prashne keladaga, that one thing I clarified there, I cannot what do you say, like campaign for everybody. I cannot. Humanly I can't, and I won't.
There are few people probably where he thinks it's a requirement, and when I say I'm going by him, I will go by what his needs are. That's about it, sir. ये तस्वीरें देखकर बीजेपी के विरोधी और साउथ के ही एक और स्टार प्रकाश राज बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। उनकी प्रतिक्रिया आई कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। लोकसभा में 400 सीटों के लिए कर्नाटक जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले विधानसभा की गोटी फंसी हुई है। विधानसभा में बीजेपी के लिए मुश्किलें बताई जा रही हैं, इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस अभी सिर्फ कर्नाटक का किला बचाने पर है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 25 सीटें जीती थी। बीजेपी को यही परफॉर्मेंस दोहरानी होगी, इसीलिए बीजेपी को यहां सिनेमा स्टार्स का समर्थन लेना पड़ रहा है। यह है सुपरहिट फिल्म केजीएफ के रॉकी भाई यानी यश। ऑफर क्लोजेस सून। यश कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं और कुछ दिन पहले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की थी। बहुत खुशी हुआ। जिस तरीके से उन्होंने ध्यान से सब सुना एंड उनके दिमाग में क्या है, ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज थिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री, व्हाट विजन ही हैज, एंड ही आल्सो लिसन टू अस वेरी केयरफुली, लाइक व्हाट इज आवर expectations or what are we looking at from what are we expecting from the government, or what can we do as an industry for the country. So we got that opportunity and we could discuss with him. सुपरस्टार्स का बीजेपी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंचों पर दिखने का सिलसिला साउथ से लेकर नॉर्थ तक चल रहा है। ये आज दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां हिंदी फिल्मों के स्टार वरुण धवन का सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मान कर रहे हैं। मौका था Amazon प्राइम के साथ भारत सरकार की एक पार्टनरशिप का। वरुण धवन इसमें विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम के बाद वो अनुराग ठाकुर और सरकार की तारीफ करते नहीं थके। हमारे ऑनरेबल इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ठाकुर जी अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इनसे पहले भी मिला हूँ फिल्म फेस्टिवल पे, एंड जेन्युइनली मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत पैशनेट है आर्ट और आर्टिस्ट को लेके। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं फोरफ्रंट पे आके। एज एन आर्टिस्ट मैं खाली कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके देश में आपकी गवर्नमेंट आर्ट और आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। 400 पार करने के लिए बीजेपी को इस स्टार पावर की जरूरत होने वाली है। नॉर्थ के राज्यों में तो बीजेपी ने मैक्सिमम हासिल कर लिया है। 2019 में बीजेपी ने गुजरात में 26 की 26 सीटें जीती, हरियाणा में सभी 10 सीटें, झारखंड की 14 में से 11, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में से 24, यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती थी और दिल्ली और उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप किया था। और इसी के दम पर मोदी 300 के पार पहुंचे थे। लेकिन इस बार अगर 400 के पार जाना है तो दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को स्कोर करना ही होगा, जहां केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उसके पास एक भी सीट नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।